दोस्तों, सऊदी अरब को इस्लाम का गढ़ माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पवित्र भूमि का मूर्ति पूजा से गहरा नाता रहा है। हाल ही में रियाद में हुई एक पुरातात्विक खुदाई में 8000 साल पुराना मंदिर और यज्ञ वेदी मिले हैं, जिनमें देवी देवताओं के चित्र उकेरे गए हैं। यह खोज इतिहासकारों की उस मान्यता को बल देती है कि इस क्षेत्र में कभी मूर्ति पूजा का प्रचलन था। लेकिन क्या सच में मक्का का काबा और भगवान शिव का कोई संबंध है? आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक रहस्य के पीछे की दिलचस्प कहानी। आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। मक्का, काबा और भगवान शिव का क्या है संबंध? मक्का में स्थित काबा को इस्लाम में अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है। हज के दौरान मुसलमान इसकी परिक्रमा करते हैं और उसमें रखे काले पत्थर यानी हजर अल असद को चूमते हैं। लेकिन क्या यह पत्थर वास्तव में भगवान शिव का प्रतीक हो सकता है? प्रसिद्ध रोमन इतिहासकार थौदरस के अनुसार मक्का का काबा और भगवान शिव का प्राचीन संबंध हो सकता है। भारतीय इतिहासकार पीएन ओक भी अपने किताब में लिखते हैं कि इस्लाम के आने से पहले मक्का में मूर्ति पूजा होती थी और यहाँ मक्केश्वर महादेव का मंदिर था। ऐसा माना जाता है कि काबा के केंद्र में रखा गया काला पत्थर वास्तव में एक विशाल शिवलिंग था, जो अब खंडित अवस्था में मौजूद है। दिलचस्प बात यह है कि यह पत्थर मेटल से घिरा हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे हिंदू मंदिरों में शिवलिंग की चारों ओर जलाधारी होती है। मन में ये भी सवाल आता है दोस्तों कि क्या काबा में अलग अलग भगवान, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होती थी? आइए जानते हैं। आज जिस काबा को केवल एकेश्वरवाद यानी अल्लाह के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, वहां कभी अलग अलग देवी देवताओं की पूजा भी की जाती थी। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक पैगंबर मोहम्मद के समय से पहले यहाँ सैकड़ों मूर्तियां रखी हुई थी और हर साल विभिन्न कबीलों के लोग वहां आकर अपनी आस्था प्रकट करते थे। लेकिन इस्लाम के आगमन के बाद पैगंबर मोहम्मद ने काबा को उसके मूल रूप में स्थापित करने के लिए वहां रखी सभी मूर्तियों को हटा दिया और केवल अल्लाह की इबादत की परंपरा शुरू हुई। दोस्तों, इतिहास में एक और दिलचस्प घटना दर्ज है जो भारत और अरब के बीच गहरे संबंध को दर्शाती है। साल 680 में जब इमाम हुसैन मदीना से मक्का पहुंचे तो उन्हें अपने दुश्मनों के हमले का अंदेशा हो गया था। इस समय भारत के राजा राबी दत्त से उनकी दोस्ती थी। राबी दत्त ने इमाम हुसैन के लिए अल्लाह से दुआ मांगी थी कि उनकी मन्नत पूरी होने के बाद वह 7 बेटों के पिता बने। जब उन्हें करबला की लड़ाई की खबर मिली तो वह अपने पूरे परिवार और 72 अनुयायियों के साथ करबला पहुंचे और शहीद हो गए। यही लोग बाद में हुसैनी ब्राह्मण के नाम से प्रसिद्ध हुए। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सुनील दत्त भी हुसैनी ब्राह्मणों के वंशज माने जाते हैं। इतिहासकारों के अनुसार मक्का में कभी दत्त ब्राह्मणों की एक कॉलोनी हुआ करती थी। क्या यह इतिहास हमें कुछ नया सोचने पर मजबूर कर रहा है? आइए जानते हैं। इन सभी तथ्यों को देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि सऊदी अरब का इतिहास सिर्फ इस्लाम तक सीमित रहा है। यह खोज यह भी साबित करती है कि दुनिया में आस्थाओं का प्रभाव समय के साथ बदलता रहा है, लेकिन कहीं न कहीं संस्कृतियों और धर्मों का परस्पर संबंध देखने को मिलता है। तो क्या मक्का में वाकई कभी हिंदू मंदिर था? क्या काबा का संबंध शिवलिंग से है? ये सवाल इतिहास के रहस्यमय पन्नों में दर्ज है, जिनके जवाब खोजने अभी बाकी हैं। लेकिन इतना तो तय है दोस्तों कि सऊदी अरब और मूर्ति पूजा का रिश्ता इतिहास के अंधेरे में कहीं न कहीं छुपा जरूर है। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।